झारखंड का इतिहास हमेशा से ही इसके आदिवासी समुदायों से जुड़ा रहा है। दरअसल राज्य के गठन के लिए जिस आंदोलन की शुरुआत हुई, उसका पता 1767 में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह से लगाया जा सकता है। माना जाता है झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए हाल ही में जारी भाजपा के घोषणा पत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना की घोषणा की, लेकिन आश्वासन दिया कि आदिवासी समुदायों को इसके प्रावधानों से बाहर रखा जाएगा और उनके अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा पर जोर दिया। झारखंड में आदिवासी कल्याण के लिए यह प्रतिबद्धता नई नहीं है। राज्य की आदिवासी आबादी की जरूरतों और चिंताओं को लगातार चुनाव घोषणा पत्रों में उजागर किया जाता रहा है, जो इस क्षेत्र में इस समुदाय के महत्व को दर्शाता है। झारखंड के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में आदिवासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके संघर्षों ने कई ऐतिहासिक आंदोलनों को जन्म दिया है। झारखंड का अधिकांश भाग पूर्वी भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। 1765 में अंग्रेजों ने झारखंड पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जो उस समय बिहार का एक हिस्सा था। जब मुगलों ने उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किए, जिससे उन्हें इन क्षेत्रों से राजस्व एकत्र करने की अनुमति मिली। पिछले कई वर्षों से छोटा नागपुर पठार पर मुंडा, संथाल, उरांव, हो और बिरहौर जैसी विभिन्न जनजातियां निवास करती रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में सामाजिक नृविज्ञान के पूर्व प्रोफेसर नदीम हसनैन ने अपनी पुस्तक ट्राइबल इंडिया में लिखा है कि इन जनजातियों के आधे से अधिक श्रमिक कृषक हैं, जो सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय औसत 44.7% से काफी अधिक है, जिससे भूमि उनके लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन गई है। जैसे जैसे अंग्रेजों ने 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में अपने अधिकार का विस्तार किया, उन्होंने कई प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों को लागू किया, जिससे वाणिज्यिक कृषि और खनन को बढ़ावा मिला, जिससे कई जनजातियों को उनकी पैतृक भूमि से विस्थापित होना पड़ा। इस संसाधन शोषण के जवाब में आदिवासी नेताओं ने ब्रिटिश वर्चस्व का विरोध करने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन और विद्रोह आयोजित किए। दिवंगत विद्वान रामदयाल मुंडा और विशेश्वर प्रसाद केशरी ने 2003 में अपने निबंध झारखंड आंदोलन में हालिया घटनाक्रम में 1769 से 93 के बीच के वर्षों को प्रतिरोध की अवधि के रूप में वर्गीकृत किया है, जबकि अगले दशक को खुले विद्रोह के रूप में संदर्भित किया है। ढाल विद्रोह से मुंडा विद्रोह तक झारखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान पहला आदिवासी विद्रोह 1767 में ढाल विद्रोह था, जिसका नेतृत्व आज पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा धालभूम के पूर्व राजा जगन्नाथ धाल ने किया था। स्थानीय आबादी को हाशिए पर रखने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उपस्थिति से प्रेरित होकर यह विद्रोह 10 साल तक चला। चल रही अशांति के जवाब में अंग्रेजों ने 1777 में जगन्नाथ धाल को धालभूम के शासक के रूप में बहाल कर दिया। हालांकि यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद कई अन्य विद्रोह हुए, जिनमें से 2 सबसे उल्लेखनीय मुंडा विद्रोह और ताना भगत आंदोलन थे। बिहार, झारखंड और आसपास के इलाकों में आयोजित आदिवासी आंदोलनों में बिरसा आंदोलन सबसे व्यापक और सबसे प्रसिद्ध है। इसके बाद ताना भगत आंदोलन अपने बहुआयामी महत्व और दूरगामी सामाजिक राजनीतिक निहितार्थों के कारण सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुंडा विद्रोह, जो 1899 से 1900 तक चला, मुंडाओं द्वारा सामना किए जाने वाले शोषण का एक और महत्वपूर्ण जवाब था, जो परंपरागत रूप से ब्रिटिश अधिकारियों और साहूकारों के अधीन पीड़ित कृषिकर्मी थे। युवा और करिश्माई बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, जिन्होंने ईश्वरीय प्रेरणा का दावा किया, विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध और औपनिवेशिक संपत्ति और अधिकारियों पर सीधे हमले हुए। यह आंदोलन झारखंड में सबसे संगठित और व्यापक था, जिसके स्पष्ट उद्देश्य थे
ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना, क्षेत्र से बाहरी लोगों को निकालना और एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना। बिरसा ने अपने अनुयायियों से साहूकारों, जमींदारों, मिशनरियों और अन्य कथित उत्पीड़कों को निशाना बनाते हुए साहसपूर्वक लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। शुरुआत में रांची में कंपनी सेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद बिरसा को जल्द ही रिहा कर दिया गया और वह अपने सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए वापस आ गए। 25 दिसंबर 1897 को क्रिसमस के जश्न का फायदा उठाते हुए बिरसा ने स्थानीय ईसाई आबादी पर एक आश्चर्यजनक हमले की योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा हुई। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। बिरसा और उनके सहयोगी गया मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। अंततः असम की अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल के कारण 1900 में जेल में बिरसा की मृत्यु हो गई। विद्रोह के दमन के बावजूद मुंडा विद्रोह का एक स्थायी प्रभाव था। बिरसा को मुंडाओं द्वारा एक नायक और शहीद के रूप में याद किया जाता था। 1914 में शुरू हुआ ताना भगत आंदोलन बिरसा आंदोलन के साथ उभरा और इसकी स्थापना ओराम जनजाति के नेता जतरा भगत ने की थी। उन्होंने औपनिवेशिक शासन और पश्चिमी प्रभावों को अस्वीकार करते हुए पारंपरिक प्रथाओं की वापसी का आह्वान किया। भगत ने कृषि मुद्दों पर प्रकाश डाला और नो रेंट अभियान शुरू किया, जिसमें मजदूरों से जबरन या कम मजदूरी वाले काम को अस्वीकार करने का आग्रह किया गया। ताना भक्तों ने क्रांतिकारी हिंदू कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गठबंधन किया। सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। अहिंसक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्से के रूप में उन्होंने शराब की दुकानों पर छापा मारने, बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और पुलिस स्टेशनों और औपनिवेशिक सरकारी कार्यालयों पर हमला करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग किया। इस आंदोलन ने इस क्षेत्र को काफी प्रभावित किया और अहिंसा और सामूहिक कार्रवाई जैसे विचारों को जन्म दिया, जिन्हें व्यापक स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया गया। इन दोनों आंदोलनों की विरासत झारखंड के आदिवासी समुदायों के भीतर गूंजती रहती है, जो आज भी उनके सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रयासों को आकार देती है। एक नया राज्य बना। रामदयाल मुंडा और बिशेश्वर प्रसाद केशरी ने 1986 जब अखिल झारखंड छात्र संघ का गठन हुआ, उसके बाद 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ से पुनर्निर्माण की अवधि का उल्लेख किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः झारखंड आंदोलन हुआ और 2000 में एक अलग राज्य का निर्माण हुआ। वे कहते हैं कि इस राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र के दावे का आधार इसकी सांस्कृतिक निरंतरता, भूभौतिकीय एकरूपता और इसके आर्थिक जीवन की संरचनात्मक एकता है। उन्होंने आगे कहा कि यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी स्वीकार किया कि आंदोलन यथार्थवादी चिंताओं पर आधारित था। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि झारखंड आंदोलन की जांच करने से पता चलता है कि कैसे पूरी झारखंडी संस्कृति 200 वर्षों में धीरे धीरे विघटन के अधीन रही है, खासकर अंग्रेजों के आगमन के बाद से, और आजादी के बाद भी आज तक जारी है। झारखंड आंदोलन की भावना 1767 में जगन्नाथ ढाल के विद्रोह से जुड़ी है। मैंने 1767 में जगन्नाथ ढाल के विद्रोह के बारे में एक वीडियो बनाया है, लिंक नीचे साझा किया जाएगा। और आदिवासियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज राज्य के निवासी, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय, भूमि विवाद, कम साक्षरता दर और लगातार गरीबी और बेरोजगारी सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तेजी से बढ़ते औद्योगिक विकास और बिजली परियोजनाओं के बीच आर्थिक शोषण उनकी सामूहिक पहचान का एक केंद्रीय पहलू बना हुआ है।